हेलो, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट टैरो चैनल पर। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फ़ी स्ट्रक्चर। फ़ी अगर आपको अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर आइएगा। अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी कि क्या वो आपसे इस समय में नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में है। अब वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो आपकी। मेन चीज़ या मेन सवाल ये है कि क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे खुद से कि नहीं? या आपको ही तो नहीं कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा? उनके दिल, दिमाग में, मस्तिष्क में आप चल रहे हैं कि नहीं? क्या चल रहा है? क्या चैलेंजेस उनके अभी अब आपके तरफ दिखाई दे रहे हैं? क्या पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए? तो देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प। बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर किसी तरह से वो कहीं न कहीं रेडी हैं, तो वो एक साधुता की तरफ रेडी हैं। साधुता माने डीएफ-डीएम एनर्जी को बैलेंस करने की तरफ वो रेडी हैं और उनका मन यही है कि कुछ तो नया किया जाए। सो फर्स्ट कार्ड क्या आया था? शायद ये द मून। यस, उलझन है अभी-अभी उनके मन में ना, कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्या ना करें। डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है, वो इस सिचुएशन पर डिपेंड कर रही है कि आप दोनों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है, लेकिन क्या कारण है कि वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने नो कॉन्टैक्ट करके वो किसी थर्ड पार्टी में नहीं है, किसी और के साथ एंगेज नहीं है, लेकिन हाँ, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। पैसा बनाना, पैसा कमाना, इस तरह के कार्ड्स ये दिख रहे हैं कि अपने इमोशनल और मेंटल स्टेट पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे बनाने वाला काम भी इनका दिखाई दे रहा है। ना करने का कॉन्टेक्ट ये भी है कि पहले तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही इनका चल रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन का जो कॉन्टेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनर कॉन्फ्लिक्ट्स इनके अपने अंदर चल ही रहे हैं। और हाँ, ये कह सकते हैं कि प्यार तो है, लव इज़ देयर, लव इज़ इन द एयर कह सकते हैं, बट इन द एयर ही है, आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। नाइट ऑफ वांड्स कोशिश है, पूरी कोशिश इनकी है कि हाँ, मैं चाहता हूँ। लेकिन ना कहीं न कहीं एक अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स ज़रूर बना हुआ है कि अभी कॉन्टैक्ट इसी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं, ये देख लेते हैं। मैजिशियन कार्ड है, कोशिश तो इनकी पूरी रहेगी कि किस तरह से ये आपकी तरफ बढ़ें। एक्चुअली इनकी करंट एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि ये अपने आप से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। ही माइट बी डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ टू वर्क थ्रू पर्सनल इश्यूज़, इस तरह का दिखाई दे रहा है। अपने काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड है। सो करंटली आपसे इसी वजह से आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। ही इज़ फोकस्ड ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड इनर हीलिंग, ये कह सकते हैं। इनर हीलिंग एंड पर्सनल ग्रोथ पर फोकस है। इसी वजह से अपने आप को प्रेम दे रहे हैं या सेल्फ लव कर रहे हैं। कभी-कभी स्टॉक भी कर लेते हैं, आपको इस तरह का भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में ही द मून कार्ड था। द मून कार्ड सिग्निफाइज़ कन्फ्यूजन, इल्यूजन और हिडन इमोशंस। तो हिडन इमोशंस क्या हैं उनके? वही हैं कि भई मैं कुछ छुपा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ और किस तरह से आगे बढ़ूँ? यानी कि डीप इमोशनल स्ट्रगल्स उनके चल रहे हैं और जो डीप इमोशनल स्ट्रगल्स होते हैं, वो क्या रहते हैं? फ़ियर्स भी रहते हैं, फ़ियर बेस्ड रहते हैं। तो अब आपको बहुत लोग यही कहते हैं, "क्या फ़ियर है? क्या फ़ियर है? क्यों है उसको इतना फ़ियर?" अरे! फ़ियर सिर्फ़ यही थोड़ी होता है कि आपसे बात कर कैसे करूँ? कोई आप भूत थोड़ी हैं, ठीक है? लेकिन फ़ियर इस तरह का रहता है कि आगे क्या होगा? क्योंकि लड़का या आदमी जो है, जो मेल पार्टनर है, वो ज़्यादातर क्लैरिटी की तरफ जाता है कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? एंड रिज़ल्ट देखते हुए ही वो आगे देखना चाहता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? तो हेड ऑन रहता है उनका ये काम ना कि अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना, कन्फ्रंट करना। इसी वजह से ये अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि यार थोड़े टाइम चुप रह लो। तो अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं कि साइलेंट हो जाऊँ किसी तरह से कुछ टाइम के लिए। और कार्ड्स देख लेते हैं। काफ़ी पॉज़िटिव कार्ड्स आ रहे हैं। मतलब उनकी है, आप तक पहुँचने की इच्छा है। फर्स्ट कार्ड ये रिवर्स में आया है, इच्छा तो है लेकिन बस वही है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि हाँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, नियर फ्यूचर में तुम्हारे साथ आगे रिलेशनशिप बना सकता हूँ। अभी पॉसिबिलिटी है, नॉट 100% श्योर वाली बात नहीं है। ये भी रिवर्स में देखें तो क्लॉक का कार्ड है, ये भी रिवर्स में है। मतलब कि जो आप सोच रहे हो ना कि हाँ, ये जो सोच रहे हैं कि ये बस बिल्कुल हो जाए, मतलब हमारा सोल पर्पस भी हो जाए। कहीं न कहीं आप दोनों ये भी सोच रहे हो कि एक पर्पसफुली ही हम दोनों मिल जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाली बात। लेकिन आपको एडवाइस भी दी जा रही है कि समय पर निर्धारित रहिए। समय और जो स्टार्स हैं, वो आपके उसी हिसाब से चलेंगे।
जिस हिसाब से आपके ग्रह नक्षत्र हैं। एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो जैसे आपके ग्रह नक्षत्र होते हैं उसी हिसाब से आप चलते हैं ना। तो द स्टार इज़ अ कार्ड ऑफ हीलिंग, होप एंड रिन्यूअल। तो ये क्या सजेस्ट करता है? ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और हीलिंग के लिए इस समय में कनेक्ट हो जाइए। अपनी अपनी होप, अपना वर्क पर कनेक्ट हो जाइए। ये आपके लिए एक तरह से गाइडेंस है। और ये भी कह सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो भी इसी तरह से अपने आप पर हील कर रहे हैं, अपने आप को फेस कर रहे हैं। क्योंकि ये द स्टार कार्ड ये एनकरेज करता है आपको कि आप अपनी अ, इस जर्नी पर फेथ करें और इस जर्नी पर जो है ना पूरी तरह से ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ें। बजाय कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं। ऐसा ही वो भी सोच रहे हैं तो आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए। यहाँ पर जो फ्लावर्स के कार्ड हैं वो ये बता रहे हैं करंट एनर्जी के हिसाब से भी कि ये आप दोनों का रिफ्लेक्शन है, आपके इनर वर्क का रिफ्लेक्शन है। यस, ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू। एक अकेले टाइम में आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं तुमसे रियली प्यार करता हूँ। जो हाथ में ठीक है कि चेहरे पर उदासी है, दिख रही है ना थोड़ी-सी, या वेटिंग एनर्जी है, लेकिन हाथ में गुलाब का फूल भी तो है। वो यही कह रहे हैं कि ठीक है कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा-सा तकलीफ़ें भी हैं। इन सभी तकलीफ़ों से जूझते हुए बाहर निकलेंगे। कुछ तकलीफ़ें ये भी हो सकती हैं कि इमोशनल अपहीवल हो रहे होते हैं कि ऐसा क्या किया मैंने, क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ मून कार्ड भी था स्टार्टिंग में और इधर द स्टार कार्ड भी आ रहा है और बहुत से इस तरह के द मैजिशियन वगैरह कार्ड हैं जो कि ये बता रहे हैं कि प्यार तो है, एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। लेकिन आपका मेन सवाल यही है कि क्या एक्शन लेंगे कि नहीं? ये उनका एक्शन लेने का अगेन ही इज़ टू मच थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, ये वाली बात दिखाई दे रही है। फेमिनाइन एस्पेक्ट्स उनके जाग रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास है और उसको मुझे एक्सप्रेस कर देना चाहिए। आपके लिए एडवाइस यही दी जा रही है एंजल्स की तरफ से कि अपनी हीलिंग और अपनी ग्रोथ पर ही काम करते रहें। क्योंकि जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे उतना ही होपफुली आप जो है ना पिंजरे की जो चाबी है उसको खोल पाएँगे। बेसिकली पिंजरा क्या है? हमारे ही जो थॉट्स हैं ना वही हमारे पिंजरा बना हुआ होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम सही चल भी रहे हैं कि नहीं। क्रीम कार्ड में से यानी कि माँ काली कार्ड में से क्या आपके लिए एडवाइस आ रही है? ये भी देख लेते हैं। माँ काली के कार्ड्स में से आपके लिए एडवाइस किस तरह की आ रही है? ये भी देख लेते हैं। श्मशाना, जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी है उसको स्वाहा कर दें। कुछ हवन वगैरह अगर आप घर पर करते हैं तो वो कीजिए। घर में दीप प्रज्वलित कीजिए, यानी कि अग्नि से संबंधित कोई भी काम अगर आप कर सकते हैं तो वो कीजिए। सबसे पहले तो मतलब दीप वगैरह जलाना शुरू करें, धीरे-धीरे हवन की तरफ बढ़ें। अगर आप ये सब करते हैं तो अपनी नेगेटिव एनर्जी को रफू-चक्कर करने के लिए आप बिल्कुल सही तैयार हैं। और या फिर अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, धर्म आज्ञा नहीं देता है अग्नि वगैरह प्रज्वलित करने के लिए, या घर, या फिर आप फ़ॉरेन में रहते हैं जहाँ लकड़ी के ही घर होते हैं, तो आपने क्या करना है बेसिकली जर्नल राइटिंग करनी है। जर्नल राइटिंग करते हुए अपने थॉट्स को लिखते चले जाइए कि आपके फाइनल थॉट्स क्या हैं, एग्ज़ैक्टली आप क्या सोचते हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, एक्टिवली, पैसिवली जो भी आप देखना चाह रहे हैं अपने बारे में वो सब कुछ भी देखिए। माय गॉड! दुर्गा कालिका दुर्गा कालिका का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपके जीवन में बहुत कुछ आपने जीवन में देखा है। अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं। तो अनमैरिड हैं तो मैरिड वाली सारी घोर समस्याएँ, तकलीफ़ें, ताने, ये सब कुछ देख लिया है ऑलरेडी आपने। आपको लग रहा है कि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ। मतलब इस तरह की जो समस्याएँ हैं ना वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कहीं न कहीं आपके मन में ये भी हो रहा है कि शादी करें भी कि नहीं करें? क्यों ही करें? या फिर अगर हो चुकी है तो आपको लग रहा है मैं क्यों ही इस शादी में बंधी हुई हूँ या बंधा हुआ हूँ? कहीं न कहीं एक तकलीफ़, एक अंदर से एक सवाल कचोट रहे हैं आपको कि ये क्या है ताना-बाना? ईश्वर ने तो नहीं रचाया है ये, तो फिर ये हम मैन मेड चीज़ें चल रही हैं। तो ये कब तक क्लियर होंगी, कब तक खत्म होंगी? तो श्री बाला का कार्ड है, यानी कि आपके भीतर ही अम, ईश्वर है और आप ही के अंदर जो बच्चा है उसको जागृत कीजिए, यानी कि आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना, उसको पैम्पर कीजिए। अगर आप फीमेल हैं, फीमेल देख रही हैं या फेमिनाइन एनर्जी में हैं, तो श्री बाला आप ही के भीतर है। और अगर आप फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में हैं या फिर मेल बॉडी में आप देख रहे हैं फेमिनाइन एनर्जी, तो आप ही के भीतर में जो मस्कुलाइन एनर्जी है उसको देखिए। श्री बाला का मतलब ही यही है कि ईश्वर से कनेक्टेड हो जाइए। बच्चे के समान एक्ट कीजिए, बच्चे के समान ईश्वर के आगे रोइए। ये मत सोचिए कि मैं तो मेल हूँ, मुझे तो रोना नहीं है, ये और वो। एक इंसान बस बहुत सारी लेयर्स में ही उलझा हुआ है। मैं भी यही सोचती हूँ कितनी लेयर्स और कितना, इतना झूठ, आडंबर, हर किसी के सामने आडंबर, हर ईच एंड एवरी सवाल पर आडंबर है, झूठ। क्या करते हो? ये करते हैं, चाहे कुछ ना करते हो।
कितना पैसा लगाया मकान में? इतना लगाया, चाहे कुछ ना लगाया हो। चाहे वो लोन पर हो, कितना कमा रहे हो? इतना कमा रहे हो। अरे क्यों ही? या फिर कोई ना भी पूछे तो भी अपने आप से झूठ क्रिएट किए जा रहे, दूसरों के आगे ये बनाने के लिए क्या? कि मैं देखो क्या सक्सेसफुल इंसान। सक्सेसफुल इंसान को बोलने की ज़रूरत थोड़ी होती है, सक्सेस को बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। सक्सेस तो एक्शन से दिखता है। विश्वात्मा का कार्ड है और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही कानों में एक स्टैच्यू वाला जो है ये पहना हुआ है। मतलब कि विश्वात्मा, आप खुद ही एक विश्व आत्मा हैं। आपके ही भीतर वो जो बच्चा है ना, उसको आपने जागृत करना है। एक चंचल माइंड की तरफ भी ध्यान दीजिए कि ठीक है कि चंचलता आपके भीतर है, लेकिन ये भी देखिए कि आपका थर्ड आई ओपन है कि नहीं। थर्ड आई से रिलेटेड भी यहाँ पर बातें दिखाई दे रही हैं। आपका पार्टनर आपसे और क्या कहना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इनसाइट तो आपको बहुत सारा मिल ही जाता है टैरो कार्ड से, गाइडेंस से। ज़्यादातर मैं गाइडेंस ही देती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग ना एक सही रास्ते पर आ जाएँ, बजाए कि कौन क्या कह रहा है, उसकी क्या एनर्जी है। इसलिए मेरा ज़्यादातर फ़ोकस इसी पे रहता है कि आप लोग गाइडेंस ले पाएँ कार्ड्स के थ्रू ना, क्योंकि डिवाइन अधिकतर कार्ड्स गाइडेंस देते हैं। ये नहीं कहते कि ओहो! ये होने वाला है, रात ऐसे बीतेगी, सुबह ऐसे बीतेगी, ये नहीं कहते हैं कार्ड्स। वो तो बनाते हैं बनाने वाले कुछ भी। सो यहाँ पर है, आई नो वी हैव अ डीप सोल कनेक्शन। आपका पार्टनर ये कह रहे हैं, द लव आई फील फॉर यू हैज़ ऑलवेज बीन देयर। ये वाला कार्ड भी आया मैन का, ये कार्ड भी मैन का ही है। ये दोनों कार्ड्स मैन के हैं और जहाँ पर दोनों के अंदर फेमिनाइन एस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं ना आप कि एक ने तो गुलाब का फूल लिया हुआ है और एक जो है, एक के अंदर फेमिनाइन एस्पेक्ट्स जो है वो दिखाई दे रहा है। वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। लॉकेट में देखेंगे ना, यानी कि दोनों ही 28 नंबर है। देखा? तो ये जो कार्ड्स हैं, ये बता रहे हैं कि ही इज़ रियली थिंकिंग अबाउट यू डेस्परेटली एंड डीपली। नॉट डेस्परेटली बट डीपली ज़रूर कहेंगे इस बात को, कि डीपली वो आपके बारे में सोच रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में उनका क्या स्थान है और खुद के लिए वो क्या सोच रहे हैं। बेसिकली ये चीज़ है। सो कह तो रहे हैं, इतने सारे कार्ड्स आए हैं, देख लेते हैं। मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर देना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें पहले दिए हैं, इस तरह की बात है। तुम मेरे साथ ना रहकर भी मेरी यादों में थी, यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है और यादों में थी का मतलब है कि हो सकता है कि अभी फिर से कांटेक्ट करें। आई नो यू आर द वन फॉर मी, दिस इज ट्रू लव। तुम ही मेरे लिए हो, ये सच में प्रेम है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना, ऐसा उनका फीलिंग है। सब में तुम्हारा ही चेहरा दिखता था, तुम्हारी आवाज़ के लिए तरस गया हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं। एक और है, काफ़ी सारे आ गए। तुम सच में एक डिवाइन एंजल हो और मैं एक राक्षस निकला जिसने तुम्हारे पंख कतर दिए। मैं रियली शर्मिंदा हूँ। मतलब टू मच एनर्जी इस तरह की रही, क्योंकि हो सकता है कि आप भी कहीं न कहीं क्लिंगी रहे हों। इस वज़ह से उन्होंने आपसे इस तरह का बर्ताव किया कि आपको कुछ करने नहीं दिया गया, समथिंग कुछ ऐसा। आई एक्सेप्ट दैट माय एक्शन वर व्हाट कॉज़्ड इश्यूज़ बिटवीन अस। हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ गलत, वो मेरे ही करनी है, मेरा ही कर्मा है। तुम्हारी आदत सी लग गई है, मूव ऑन करने की भी सोचूं तो होता ही नहीं है। मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए कितने सारे कार्ड्स हैं लेकिन सब में एक ही तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। आई एम वॉचिंग टैरो रीडिंग टू स्पाई ऑन वट यू हैव गोइंग ऑन इन योर लाइफ एज वेल एज वट यू आर थिंकिंग। यहाँ पर मैं कह रही थी ना कि वो स्पाई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं। हो सकता है आप खुद ही एक टैरो रीडर हो और आपके वीडियोस देखते हो, आपकी आवाज़, आपकी आप अगर फेस भी दिखाते हो तो उसको देखने के लिए वो आ जाते हों। इस तरह का उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स ऑलवेज़ बेटर व्हेन वी आर टुगेदर। है ना? मैं तुमसे मिलना भी चाहता हूँ लेकिन नहीं भी, पता नहीं क्या कर दिया है तुमने। मतलब मिलना भी चाह रहे हैं, नहीं भी का मतलब है कि मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ। टू मच थिंकिंग इनकी चल रही है। मैं कह रही हूँ ना कि डीप थिंकिंग इनकी चल रही है। मिलेंगे ज़रूर आपसे, सो डोंट वरी। मैजिशियन कार्ड भी है कि कुछ ना कुछ जादू है, एम्परर कार्ड भी है, कुछ ना कुछ जादू है आप दोनों के बीच में, जो कि एक व्हर्लपूल की तरह घूमता चला जा रहा है और वापस से आप एक ही पूल में आते चले जा रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो ये बताता है बॉटम ऑफ द डेक उनकी एनर्जी के बारे में कि डीएफडीएम एनर्जीज को बैलेंस करने में ताकत लगती है, एनर्जी लगती है। इतनी आसानी से खुशी-खुशी नहीं होता है कुछ भी। ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज बड़ी खुशी से नहीं होता है कि ओहो! मैडम उसकी तो अब अवेकनिंग हो गई, अब वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? इस तरह के जो ये चंचल भरे सवाल होते हैं ना आपके, थोड़ा इनोसेंसी वाले, बचपने वाले, इन सवालों को जितना-जितना आप धीरे-धीरे कम करते चले जाएँगे ना, उतना-उतना आप अपने भीतर डूबते चले जाएँगे और जैसे-जैसे डूबेंगे वैसे-वैसे आपको समय का पता नहीं चलेगा।
एंड यू विल बी द स्टार। बेसिकली आपने स्टार ही तो बनना है। ये ताले की चाबी खोलने का मतलब ही क्या है कि आप किस किस पिंजरे में बंद है, 33 नंबर है। किस पिंजरे, आपके थॉट्स कहाँ पर बंद है, कहाँ कन्फ्लिक्ट्स है। चाबी हमारे हाथ में होती है लेकिन हमें पता ही नहीं होता चाबी हाथ में है। खोलना कैसे है ये नहीं पता होता। तभी तो हम कहते हैं कि हाँ मुझे पता है ऐसा करेंगे तो ये होगा, हाँ मुझे पता है वैसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, हाँ मुझे पता है इन्हें वर्क करना चाहिए, हाँ मुझे पता है। पता आपको सब कुछ है पर कर नहीं रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक आपके पास एक लाइब्रेरी है, ढेर सारी किताबें हैं। अब आपको पता है इस बुक में ये, इस बुक में ये, इस बुक में ये, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी बुक पहले पढ़ी जाए, कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी। ज़्यादा बेटर के चक्कर में मत रहिए, स्टार्ट कीजिए जहाँ से अभी आपका दिल कह रहा है ना कि हाँ ये काम तो करना ही है, ये कीजिए। एक और कार्ड ले लेते हैं स्टार सीड कार्ड में से, एक और गाइडेंस। चलिए एक कह रही थी मैं, एक ही आया। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। मेडिटेशन ये तो करने का है ना। टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्शन मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन क्या है, जो कि सारे जगत में एक ही साउंड चल रहा है, ओम। वो लगातार चल रहा है, एक ही फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, एक ही टोन में चल रहा है, कोई अप एंड डाउन नहीं हो रहा। तो ओम सर्वज्ञात है। इवन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बच्चे को भी वही सुनाई दे रहा है, गर्भाशय में बच्चे को वही सुनाई देता है, ओम। इसीलिए कहते हैं जब बच्चा रो रहा हो, इन्फेंट जो होता है चाइल्ड, तो उसको ओम बोल दें, बजाय कि आ ऊ ऊ और हिला हिला के उसको बेचारे को जर्क कर देते हैं। तो ओम का चैंट करें तो बच्चा सो जाता है, कितना ही रो रहा हो, कितना ही पेन में हो। ठीक है, तो मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन में सिर्फ ओम का चैंट करें। ओम कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, पूरा यूनिवर्सल है। उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी ऐसी बात नहीं आती है, कुछ भी नहीं आती है। ओम का चैंट कीजिए, कुछ नहीं करना है तो आप चुपचाप शांत होकर बैठें, अपने आप ही आपको अपनी ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा मेडिटेशन इज मस्ट। कोई सी भी जर्नी में आप हो, कोई मेल फीमेल, एज नो बार, मेडिटेशन इज मस्ट। तभी आपके दिल की आवाज़ सुनी जाएगी, अदरवाइज सब ऐसे ही रहेगा। चेंज करना है अपनी लाइफ को। ये जो रिवर्स है ना, कार्ड्स आए हैं, इन रिवर्स कार्ड को रिवर्स कर देना है, उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।